आज की वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी व्रत की, जो कि इस साल यानी साल 2025 में 21 जून दिन शनिवार को पड़ रही है। यह एकादशी आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर होती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भक्तों, एकादशी की तिथि 21 जून को सुबह 7:18 से प्रारंभ होगी। यह तिथि समाप्त होगी रविवार को 22 जून सुबह 4:27 तक और व्रत का पारण रहेगा 22 जून को दोपहर 1:40 से 4:35 तक। भक्तों, इस व्रत को करने से और कथा सुनने से भक्तों के पुराने पाप और श्रापों का नाश होता है। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। भक्तों, इस व्रत से स्वास्थ्य, आध्यात्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग खुलता है। अब आइए जानिए इस व्रत की विधि। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखें। भक्तों, फलाहार सुकून अनुसार करें, बहुत हल्का। रात को हरि की कथा और भजन करें। अब जानेंगे दान और उपाय के बारे में। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र का दान करें, तुलसी के पत्ते अर्पित करें और दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या महामंत्र का पाठ करें। भक्तों, जो भी भक्त आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा और नियम से करते हैं, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। अब आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ला पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह बड़े ही नेमी धर्मी राजा था और भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बाधा उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव के पूजन के लिए उनके लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाया करता। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अभी पूजा में तो समय है, क्यों ना घर चला जाए। घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखकर कामासक्त हो गया और उसके साथ रमन करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी।
डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरी परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्ट को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और महर्षि के पूछने पर अपनी व्यथा से उन्हें अवगत करवाया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी होती है। इसका विधि पूर्वक व्रत यदि तुम करोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि की वचन सुन हेममाली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसे अपने श्राप से छुटकारा मिला और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। एकादशी माता की कथा प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों के माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभो जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली,
मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगर में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुक्कार मात्रा से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी,
तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, न ही आदर दिया। इसके बाद भृगु विष्णु के यहाँ गए। विष्णु उस समय विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुंचते ही कुछ न कहा न सुना और विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी यह देखकर भौंकचक्की रह गई, किंतु विष्णु ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए क्षमा करें। लक्ष्मी को विष्णु की इस नम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वे भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गई तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी की चले जाने से विष्णु को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया। उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वे श्रीनिवास के नाम से भूलोक में आए। घूमते घूमते वे बेक्टाचल में पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम में पहुंचे। बकुला माई ने उनकी बड़ी आव भगत की और उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वे एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए। उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर शोर सुनकर वे जागे। देखा 4-6 लड़कियां उन्हें घेर खड़ी है। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वे टपक कर बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है। यहाँ पुरुषों का आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए? श्रीनिवास कुछ जवाब दे इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओर से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं एक शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई थी, क्षमा करे। श्रीनिवास आश्रम में लौट तो आए, किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा। श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहा हुआ प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी, और कहा तुम आश्रम में पलने बाड़े एक कुल गोत्रहीन युवक। निवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास
ज्योतिष जानने वाली औरत का भेष बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुंचे। उसकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को महल में बुलाकर अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी की हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उस युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धारणा देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी का भेष में राजमहल में आई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती का विवाह की चर्चा की। राजा आकाश ने बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक कौन है? बकुला माई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्र वंश में पैदा हुआ है। मेरे आश्रम में रह रहा है। मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राज पुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राज पुरोहित ने गणना की, फिर अपनी सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है। लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई अब चिंतित हो उठी। वह श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की ही चिंता थी, अब पैसे न होने की चिंता है। मैं वारा स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो वराह स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया। फिर श्रीनिवास को बुलवाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है। मेरे पास धन नहीं है। मैं क्या करूँ? इंद्र ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो मैं दे दूंगा, पर उसे यह वापस कब और कैसे करेंगे, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत में मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास ने ऋण पत्र लिख दिया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी को बताया, विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचलम पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचलम पहुंची, विष्णु की सेवा में लगी, पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास विष्णु रूप मेरे पति हैं, तुमने इनके साथ विवाह क्यों किया? दोनों में वाक युद्ध होने लगा तो श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के न रहे। इतने में शीला विग्रह से आवाज आई, देवियों, अब मैं इस पत्थर पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। शीला विग्रह से यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचूर में शीला विग्रह के रूप में स्थित हो गई।
आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमाला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्त गणों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प मिष्ठान आदि से ना होकर धन द्रव्य से होती है। इसी धन से भगवान श्रीनिवास वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। हे लक्ष्मी नारायण, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों पर आपने कृपा सदा सर्वदा बनाए रखेगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भोला भक्त की एकादशी व्रत कथा। बहुत साल पहले की बात है। भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगा। आनंद बोला ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन हम नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। बेचारा मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ऐसी बात है तो सुनो प्रभु जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि आप कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना।
राम जी उसकी बात पर बड़े मुंदित हुए। प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। आपकी बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उनको बड़ा ही मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया। यह क्या हुआ? 1 का भोजन बनाया तो 2 आए। आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबका भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरह बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भक्त बोला, क्यों? वो तो बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। प्रेम से बोलिए सीताराम की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। गणेश जी और मालिन की कथा। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति
चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी की मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गई और वह भूखे मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। लापसी तपसी की कथा। एक लापसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लापसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लापसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि क्यों तुम लड़ रहे हो? लापसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी।
तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बना है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।